गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम यूनिट 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हम उसके 19 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड द डायमीटर इज 10√2 यूनिट। तो यहाँ पर आपके पास एक सर्कल गिवन है जिसका आपको सेंटर गिवन है 2a कॉमा a-7 और जो ये सर्कल है वो 11 कोमा -9 से पास होकर के जा रहा है और इसका डायमीटर आपको गिवन है 10√2। आप क्या निकालेंगे? रेडियस निकालेंगे जो कि आपको मिल जाएगी 5√2। तो सबसे पहला काम है आपका कोऑर्डिनेट्स लिखना। तो हमने लिखा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, सेंटर को हमने O पॉइंट दे दिया और इसे हमने A पॉइंट दे दिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई आपको गिवन है, सॉरी हाँ ओ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ए आपको एक्स वाई 11 कोमा -9 गिवन है। रेडियस आपके पास है 5√2। ध्यान दीजिए जो ओ ए है वो रेडियस है ना, तो ओ ए आपको इंटीजर एज ए इंटीजर भी गिवन है और आपको इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। तो आप इन्हीं के ऊपर वर्क करेंगे और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस आपको गिवन है ना, अब आप इसको बाय फॉर्मूला इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ओ ए की वैल्यू क्या है? तो हम लिखेंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, 11 - 2 स्क्वायर -9 - a - 7 स्क्वायर। जैसे ही हम माइनस को अंदर एंटर करेंगे तो -9 - a प्लस 7 होल स्क्वायर, 11 - 2a होल स्क्वायर प्लस -2 - a होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे यहाँ पर a आप लोगे -2, ठीक है। -2 को आप a लेंगे तो 11 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ठीक है। यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ओके। यहाँ पर a 11 है, यहाँ पर b 2a है, यहाँ पर a -2 है, यहाँ पर b a है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं 11 स्क्वायर वी गेट 121, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर -44a प्लस 4 प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, a और a वालों को ऐड करेंगे 5a स्क्वायर, a वाले को आपको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40a एंड 121 प्लस 4 125। ये आपके पास आ गई OA मतलब कि रेडियस, ठीक है। और एक रेडियस आपको OA कितनी गिवन है 5√2। दोनों को इक्वल रख लेंगे, हाँ जी, ठीक है। और हमने लिखा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वेयर करते हैं तो इसका रूट कैंसिल हो जाता है जो कि आपको सिंपल मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे 50 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, देन वी गेट 5a स्क्वायर -40a प्लस 75 इक्वल टू 0। 5 से आप इसे डिवाइड करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन इजी हो जाए। a स्क्वायर -8a प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 15 मिले, प्लस या माइनस करके 8 मिल जाए, ठीक है। तो वो फैक्टर है हमारे पास 5 + 3। जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन की आपके साइन चेंज होंगे, a स्क्वायर -5a -3a प्लस 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 डिजिट में से आप a को कॉमन लेंगे, लास्ट 2 में से आप -3 को कॉमन लेंगे, आपके पास एक फैक्टर बन जाता है a -5, ठीक है। और सेकंड फैक्टर आपके पास तैयार होता है a -3 इक्वल टू 0। a -5 इक्वल टू 0, a -3 इक्वल टू 0। जैसे ही आप प्लस का आप राइट साइड लेकर जाएंगे वो आपके पॉजिटिव बन जाएंगे। आपको a की वैल्यू मिली है 5,3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ऐसा एनसीईआरटी का भी आपके पास क्वेश्चन है बट उसको पूछने का मेथड चेंज है, ठीक है। तो आप ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन दीज divides the line segment joining the points these and these. Also find the coordinates of the point of division. तो आपसे 2-3 चीजें पूछी हुई हैं, 2 चीजें पूछी हुई हैं और एक और आपको 3 पॉइंट्स आपको गिवन है। जैसे कि आपको उसने कहा है
एक लाइन डिवाइड कर रही है, एक इक्वेशन डिवाइड कर रही है, और वो इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इसको डिवाइड करिए, ठीक है। और किसे डिवाइड करिए, जो 8 एंड माइनस 9 और 2 एंड 1 को मिला करके जो लाइन बन रही है उसको, ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3 माइनस 5, ये डिवाइड कर रही है, ठीक है। आपने एक तो निकालना है कि इसकी रेशो क्या होगी, ठीक है, रेशो जिसे हम k रेशो 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में जो इक्वेशन है ना ये, ठीक है, उसके पॉइंट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये a ले लीजिए, ये b ले लीजिए, ये p ले लीजिए। इट मीन्स आपको एक k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक आपको p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो रेशियो आ जाएगी और p के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट काम है आपका कोऑर्डिनेट्स लिखने का। फिगर बनाइए, आफ्टर दैट आप कोऑर्डिनेट्स लिखिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई आपके पास है 8 एंड माइनस 9। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एक्स वाई आपके पास है 2,1 एंड इक्वेशन आपको ये गिवन है। और यहाँ पर रेशो की बात हो रही है, सेक्शन फॉर्मूला से हम वर्क करेंगे। तो आपके पास रेशो जो कि m1 रेशो m2 है वो है k रेशो 1 बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब m1 क्या है आपके पास k, x2 क्या है 2, m1 2 क्या है 1, x1 क्या है 8 एंड k प्लस 1, और ये आपके पास x है। y के लिए m1 k y2 1 m2 1 y1 माइनस 9 एंड k प्लस 1। x इज इक्वल टू 2k प्लस 8 एंड k प्लस 1। y के लिए k माइनस 9 k प्लस 1। अभी आपको x और y की वैल्यू मिल गई, इट मीन्स क्या मिल गया ये, है ना। और जो ये x y है क्या वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे? यस करेंगे। क्यों करेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई? क्योंकि ये जो लाइन आपकी है जिसका इक्वेशन आपको ये गिवन है, ठीक है ना, इक्वेशन आपको गिवन, तो ये एक्स वाई तो p ही तो है ये एक तरह से, है ना, ये p की इक्वेशन है। तो अब जो ये एक्स वाई आपके पास आई हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मींस आप x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। करते हैं, इक्वेशन को उठाते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x है आपके पास 2k प्लस 8 बाय k प्लस 1 एंड y आपके पास है k माइनस 9 एंड k प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 को अंदर एंटर कर दीजिए, 4k प्लस 16 एंड k प्लस 1। 3 को अंदर एंटर कर दीजिए, 3k माइनस 27 एंड k प्लस 1। अब जो नेगेटिव 5 है ये आपका राइट साइड जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। टेकिंग एलसीएम x प्लस 1 आपका एलसीएम आ जाएगा। अब आपके पास x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, 4k प्लस 16 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। 3k माइनस 27 आपको ये मिल जाएगा। 4 एंड 3 7k प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास माइनस 11 एंड 5 को आप k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7k माइनस 11 5k प्लस 5, 7k माइनस 5k 5 प्लस 11, 2k इज इक्वल टू 16 एंड k इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर से आपको k की वैल्यू मिल गई है, जो क्या मिल गया आपको 8, ठीक है। तो आपके पास रेशियो क्या होती है बेटा? रेशियो आपके पास आपने लेट की है k रेशियो 1। इट मीन्स आपको रेशियो क्या मिल गई
8:1, M1:M2 आपको क्या मिल गया? 8:1। अब आपको तो P के XY फाइंड आउट करने हैं और P के XY ये है ना, पर वहां ये आपके पास एक फॉर्म में है, आपको उनको इंटीजर में चेंज करना है। और यदि आप K की वैल्यू रख दें, यहाँ पर पुट कर दें, तो आपको मिल जाएगी X की वैल्यूज, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर X 2K + 8 by K + 1 and Y is equal to K - 9 and K + 1। K की वैल्यू आपको क्या मिल गई है बेटा जी? 8। तो 8 2 16 + 8 by 9 आपको मिल जाएगा 24 बाय में 9, आप इसे कैंसिल करेंगे, 3 8 3 3 तो x आपको मिल गया 8/3। अब हम y की बात करते हैं, 8 - 9 एंड 8 + 1, तो -1/9 ये आपको y मिल गया। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था? आपको रेशो फाइंड आउट करनी थी, M1:M2, जो आपको मिल गई है 8:1। साथ में P के XY फाइंड आउट करने थे, जो कि मिल गया 8/3 एंड -1/9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो आपको इक्वेशन दी हुई थी, जो आपको एक लाइन, जो इस लाइन सेगमेंट को जो कट कर रही है, ठीक है, उसकी इक्वेशन दी हुई है आपको, और उसने कहा उस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए, साथ में किस रेशियो में वो डिवाइड करी है वो भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट्स लिखे, रेशियो लेट की सेक्शन फॉर्मूला लगाया, ठीक है, उससे आपको किसकी वैल्यू मिल गई, और जो वो आपके एक्स वाई आए उसको आपने इक्वेशन में पुट करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और उस के की वैल्यू को अगेन आपने जो आपको सेक्शन फॉर्मूला से एक्स वाई मिले हैं उसमें रख करके आपने पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If -4,3 and 4,3 are two vertices on an equilateral triangle, find the coordinates of the third vertex. Or given that the origin lies in the interior of the triangle. तो जरा पहले हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लें। यहाँ पर उसने कहा x -4 है, y 3 है, हम x -4 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, और y आपका यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपके पास एक पॉइंट ये हो गया, x4 हम यहाँ ले लेते हैं, y3 आपका यहाँ पर है, ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया, दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया। अब वो क्या कह रहा है कि जो दूसरा पॉइंट है ना, जो आपने थर्ड पॉइंट निकालना है, तो उसमें ओरिजिन क्या है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। इट मींस ट्रायंगल ऐसे नहीं बन रही है, ट्रायंगल ऐसे बन रही है, क्योंकि ओरिजिनल जो ओरिजिन है वो ट्रायंगल के बीच में आ रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आपको इस ये वाले पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसे ये भी बता दिया आपको कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम दे दें इसका, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं और सी दे देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट मींस सबकी साइड आपके पास इक्वल आनी चाहिए, यस और नो। तो अब आप लिखेंगे, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स का ही काम करते हैं, ठीक है। आपको ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और ये आपको गिवन है -4 and 3, और ये आपके पास है 4 and 3। तो हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपको गिवन है -4 and 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपको गिवन है 4 and 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी जो कि आपने फाइंड आउट करने हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड आपके पास इक्वल होंगी, तो ए बी इज इक्वल टू होगा, ए सी इज इक्वल टू होगा और बी सी इज इक्वल टू होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, यस और नो? यस। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है।
ए बी इज इक्वल टू ए सी। चलिए करते हैं। हम ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा रूट हट जाए, है ना, हमें रूट की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए बी की बात हो रही है, 4 प्लस 4 स्क्वायर, ए बी यस 4 प्लस 4 स्क्वायर एंड 3 माइनस 3 स्क्वायर। यहां आ जाइए, ए सी की बात कर रहे हैं, x माइनस प्लस 4 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, x प्लस 4 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है एंड y माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 8 8 जा 64, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, अब आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो आपके पास बनेगी ये 64 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y एंड 16 प्लस 9 25। हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y। अब ध्यान दीजिए, मैंने ये ऐसे कैसे रखा है और 25 को मैं इधर लेकर आ रही हूँ, 64 माइनस 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 14 में से 5 को माइनस करेंगे 9, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3। तो ये आपकी बेटा बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब हम ऐसे ही, हमने ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर किया, अब ए बी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो यहां पर ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पास क्या आएगा 64। यस, बी सी के लिए हम सॉल्व करते हैं, x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। 64 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 64 is equal to x square plus 60 minus 8x plus y square plus 9 minus 6y. 64 is equal to x square plus y square minus 8x minus 6y and 16 and 9 25. Plus y square minus 8x minus 6y is equal to 64 minus 25. X square plus y square minus 8x minus 6y is equal to 39. ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। ध्यान दीजिए, आपके पास क्या है कि एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए, x square plus y square plus 8x minus 6y is equal to 39. X square plus y square minus 8x minus 6y is equal to 39. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर दे, तो आफ्टर 1 माइनस 2 जब हम इन्हें करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो गए, ये आपका कैंसिल हो गया। 16x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 बाय 16 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू को यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं ना, अब पुट कर दीजिए x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, x गोज टू इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 30। ये आपके पास 0 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई 0 माइनस 6y इज इक्वल टू 39। ये आपके पास 0 हो गया वाई स्क्वायर, ये आपके पास 0 हो गया माइनस 6y इज इक्वल टू 39। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, है ना। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 39 आए, और तो ऐसे तो कोई फैक्टर नहीं मिल रहे, तो हमें इसे डी के फॉर्मूले से करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू माइनस 39। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4a1 एंड c माइनस 39। 6 6 जा 36 माइनस माइनस प्लस 39 4 जा 156, और जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा 192। ठीक है, तो d आपका ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर कर लें, इसे यहीं पर करते हैं। हाँ जी, x इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में आपके पास इक्वेशन बन रही है, तो आप y को फाइंड आउट करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस 192 बाय में 2a आपके पास है 1, तो 6 प्लस माइनस 192 के आप फैक्टर करेंगे। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, मतलब कि आपके पास 6 रूट 3 आ जाएगा एंड बाय में 2। ठीक है ना, पेयर आपने निकाले 2 2 जा 4, 2 जा 8, सॉरी 8 रूट 3। ठीक है, अब आप यहां से 2 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास आएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 बाय में रूट 3 बाय में 2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y आपके पास आया 3 प्लस माइनस 4 रूट 3। तो यहां पर आपके पास जो c के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, c के कोऑर्डिनेट्स x और y, x आपको क्या मिल गया था 0, और y आपके पास क्या है 3 प्लस माइनस 4 रूट 3। एक बार आपका जो y है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और y आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है। ठीक, आपके पास सबसे पहले हमने जो आपको दो वर्टिसेस दिए हुए थे उनको हमने प्लॉट किया। ठीक है, और उसने हमें कहा था ओरिजिन सेंटर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है, तो हमने उसे नीचे की तरफ बनाया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया C। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स इक्वल है। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे और हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों साइड्स आपकी इक्वल हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद हमने क्या किया, AB और AC को इक्वल रखा, फिर AB और BC को इक्वल रखा। स्क्वायर इसलिए हमने कर दिया क्योंकि हमें रूट हटा देना है, हमें रूट नहीं चाहिए। ठीक है, आपको दो इक्वेशंस मिली हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख करके हमने y की वैल्यू को, y के लिए हमें एक इक्वेशन मिली और इस y की वैल्यू को हमने d के फॉर्मूला से सॉल्व किया। तो आपके पास जो c के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 3 प्लस माइनस 4 रूट 3 आपको मिल गए हैं। ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉइंट्स A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। यहाँ पर कोई आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसमें कोई इंटीजर नहीं दिया हुआ है। A के आपके दिए हुए x1 y1, B आपको दिया हुआ है x2 y2 एंड C आपको दिया हुआ है x3 y3। ठीक है,
ये आपको गिवन है। फर्स्ट उसने कहा द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स BC एट D। ठीक है, ए मिल रही है BC एट कहां पर D। आपने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। गिवन में लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, सीधा लिख देते हैं x1 y1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B x2 y2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C x3 y3। हम मीडियन डिवाइड्स द थर्ड साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हम ये लेकर चलेंगे। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट को मैं NP डाल रही हूं ऑफ BC। ठीक है, तो D के XY के लिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 बाय 2। अब यहां पर आपके पास हम BC की बात करें, x1 आपके पास x2 है और x2 आपके पास x3 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाय 2 एंड y के लिए y2 प्लस y3 बाय में 2। तो ये आपके D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, D के XY। ठीक है, D के XY के आ गए x2 प्लस x3 बाय में 2 एंड x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू y2 प्लस y3 बाय में 2। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP जो P है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, और D के कोऑर्डिनेट्स आप यहां पर लिख लीजिए x2 प्लस x3 बाय 2 एंड y2 प्लस y3 बाय में 2। ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब रेशियो की बात आ गई तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा सेकंड पार्ट के लिए? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पार्ट 2 है आपका। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला यहां पर x1 x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो x की बात करते हैं, m1 m2 यहां पर 2:1 है और हम A और D के है ना, A और D आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, m1 2 x2 पूरा का पूरा x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस m2 1 और x1 तो x1 ही है बाय 2 प्लस 1। समझ आइए, बड़े ध्यान से करेंगे। y इज इक्वल टू m1 2 एंड y2 प्लस y3 बाय 2। ठीक है, प्लस 1 एंड y1 क्या है आपके पास? वो y1 ही है एंड बाय 2 प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा 2 से आपका 2 कैंसिल हो रहा है, x2 प्लस x3 प्लस x1 बाय 3 x। ठीक है, और y आपके पास आ जाता है 2 से 2 कैंसिल, y2 प्लस y3 प्लस y1 बाय 3। तो ये आपके के पास क्या हो गए? P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो P के xy आपके पास आ गए हैं। आप इन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। अब उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन द मीडियन BE। अब यहां से एक मीडियन BE AC के ऊपर है एंड CF ये आपके पास AB के ऊपर है और यहां पर भी रेशियो क्या है? 2:1। तो B यहां पर आपके पास Q है, BQ
आपके पास ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो ये है ये क्यू पर कट कर रही है और ये जो आपकी है ये कट कर रही है पी पर। ठीक है, और ये जो बी क्यू है वो 2 है और क्यू ई है वो 1 है। ऐसे ही सी आर आपके पास, यहाँ पर आर है, सॉरी, सी आर आपके पास 2 है एंड आर एफ आपके पास 1 है। ठीक है, तो सेम आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हाँ जी, सबसे पहले हम ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ई और एफ करते हैं, ई और एफ के पॉइंट्स निकाल लेते हैं और ये मीडियन है, मीडियन डिवाइड्स द थर्ड साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, सेम। तो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट को शुरू करते हैं और लिख लेते हैं एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एफ के एक्स वाई के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 बाय 2। और यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी की बात हो रही है और x और x2 आपके x1 और x2 ही है, यहाँ पर y1 और y2 है, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम e के बोल लेते हैं, e इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो E के एक्स वाई के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 बाय 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास 1 1 तो सेम है पर 2 की जगह पर क्या है प्लेस पर 3, तो आप E के एक्स वाई आपके पास हो जाएंगे, यहां पर राइट डाउन कर लेते हैं, E के एक्स वाई x इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाय 2 एंड y के लिए y1 प्लस y3 बाय 2। तो यहां पर ये आपके f के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ध्यान से देखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपके क्लियर रहें। और ये E के कोऑर्डिनेट्स आ गए और रेशियो अब आपको यहां पर हम f के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। यहां पर आप E के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, x1 प्लस x3 बाय 2 एंड y1 प्लस y3 बाय में 2। अब यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स भी मिले हुए हैं और साथ में रेशियो भी मिली हुई है, तो आपने Q के और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है, Q के एक्स वाई के लिए आपके पास जो रेशियो है m1 रेशियो m2 है, वो है BQ रेशियो QE इज इक्वल टू 2 रेशियो 1। हाँ जी, निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब ध्यान दीजिएगा, m1 क्या है 2 और x2 क्या है, देखिए x2 हम यहाँ पर बात करें b, हमने Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, और यहाँ पर B हम ले रहे हैं, तो x2 हमारे पास है x1 प्लस x3 बाय 2, ठीक है, और m2 आपके पास 1 है और x1 आपके पास है x2, बड़े ध्यान से देखेंगे, एंड बाय 2 प्लस 1 कोमा y की बात कर रहे हैं, m1 आपके पास 2 है, y2 आपके पास है y1 प्लस y3 बाय 2, ठीक है, एंड m2 आपके पास 1 है और y1 आपके पास y2 है, ठीक है, एंड बाय 2 प्लस 1, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, x आपके पास आया x1 प्लस x3 प्लस x2 बाय 3,
और y आपके पास आया y1 प्लस y3 प्लस y2 बाय 3। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई आपको क्या मिले हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y क्या मिला है? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ध्यान से देखेंगे, ये आपको क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। ठीक है, यहां पर हमने डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। यहां पर हमने पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। आपके पास पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। पी के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं हमारे पास। यहां पर हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के एक्स वाई के लिए हम यहां पर काम कर रहे हैं और सेक्शन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। ये आपके पास पी के एक्स वाई है। ठीक है, और ये क्यू के। अब हमें निकालने हैं आर के लिए। ठीक है, और आर के लिए हम बात करेंगे सी एफ की। ठीक है, और हम लिखेंगे आर के एक्स वाई के लिए m1 रेशो m2। आपको क्या गिवन है? सी आर एफ इज इक्वल टू 2:1। और यहां हम सी एफ के ऊपर वर्क करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 एंड y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा, m1 आपके पास है 2, x2 आपके पास है x1 प्लस x2 बाय 2। क्या है? x1 प्लस x2 बाय 2 प्लस m2 1 और x1 हमारे पास है x3 और बाय में 2 प्लस 1 कैंसिल कीजिए। x आपके पास आ रहा है x1 प्लस x2 बाय प्लस x3 बाय 3 और यहां पर y के लिए 2 y2 आपके पास है y1 प्लस y2 बाय में बाय 2 प्लस 1 और y1 आपके पास है y3 बाय में 2 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। y आपको मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो ये जो आपके पास आए हैं ये आ गए आपके आर के एक्स वाई। किसके मिल गए आपको? आर के एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, पी के कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स और आर के कोऑर्डिनेट्स हमें सेम मिल गए हैं। ठीक है, अब उसने कहा व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, आपने सबसे पहले ए बी सी आपके पास ट्रायंगल थी, हमने डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मिड पॉइंट से, ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मिड पॉइंट से, एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए मिड पॉइंट से। बाकी आपको सबको रेशियो दी हुई थी 2:1। उसके बाद हमने पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले सबसे पहले 2:1 लेके, फिर हमने एफ के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं और फिर हमने क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी और सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है आपका स्पॉट पॉइंट है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपके पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। आपको क्या करना होता है, जितने आपके पास वर्टिसेस हैं जैसे 1 2 3 सबको ऐड करना होता है बाय 3। फिर x के लिए x1 x2 x3 को ऐड करेंगे, बाय 3 लगाएंगे, y1 y2 y3 बाय में 3 करेंगे। तो देखिएगा जरा, जो p क्यू आर है सबके लिए आंसर भी आपको सेम ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो p क्यू आर है ये एक ही पॉइंट है, यस और नो। और जो आपका सेंट्रोइड है वो भी यही है x1 x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y के लिए y1 प्लस y2
प्लस y3/3, मतलब कि जो P, Q और R है वो एक ही पॉइंट है और वो ही आपका क्या है, सेंट्रोइड है। तो ये सब चीजें मिल करके आपको प्रूव कर देती हैं। समझ आइए कि नहीं आइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई डिजिट्स नहीं गिवन थे, ठीक है, एग्जाम में आपको बस डिजिट्स भी आ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा।